बजाय पेट फाड़ के पैसा निकालने के, आप पेट इकट्ठे मिल रहे हैं। आजकल वो जितनी भी तकारीर करते हैं वो सारी चीखें, अभी तो बर्ची खाने में सामान इकट्ठा हो रहा है। सियासत के अहम 50 दिन है, एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है। 5 वजीर हैं जो हमारे साथ राब्ते में हैं। आप बंदे नहीं ला सकते अदम एतमाद के। जल्दी पड़ी हुई है सबको कि जल्दी जल्दी इसको फारग करो। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने के सिलसिले में आज PDM का बड़ा ही अहम इजलास इस वक्त लाहौर में जारी है, जिसमें यह फैसला किया जाएगा हतमी कि तहरीक अदम एतमाद हुकूमत के खिलाफ लानी है तो कब लानी है, किस तरह से लानी है। दूसरी तरफ इत्तेहादियों के साथ राब्ते भी अपोजिशन की जानिब से जारी हैं। कोशिश की जा रही है कि इत्तेहादियों में से किसी को तोड़ा जाए और वो इस अदम एतमाद में साथ दें अपोजिशन का, जबकि हुकूमत की जानिब से इमरान खान साहब ने भी ये फैसला किया है कि वो भी अब 18 फरवरी से निकलेंगे अवाम में और जलसे करेंगे, अवामी राब्ता मुहिम चलाएंगे भरपूर तरीके से इस अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद के खिलाफ। और दूसरी तरफ नाज़रीन, अब एक और इंटरेस्टिंग जो स्ट्रैटेजी गवर्नमेंट ने अडॉप्ट की है वो ये है कि शहबाज शरीफ जो कि लीडर ऑफ द अपोजिशन है, उन्हें स्पेसिफिकली गवर्नमेंट ने टारगेट करने का फैसला किया है। एक तो उनके खिलाफ फर्द जुर्म आयद हो रही है, जो मनी लॉन्ड्रिंग वाला मामला है उसमें 18 फरवरी को, और हुकूमत ये चाह रही है कि जो कार्रवाई है शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के केस की, वो बराह रास्त दिखाई जाए अवाम को। इस सिलसिले में हुकूमत ये भी चाहती है कि कौमी असम्बली के अंदर कोई करारदाद लेकर आए ये कार्रवाई बराह रास्त दिखाने के लिए। और ये भी फैसला हुआ है कि शहबाज शरीफ साहब को कौमी असम्बली के अंदर कोई भी तकरीर नहीं करने दी जाएगी। वो तकरीर करेंगे तो शोर मचाया जाएगा जब तक उनके इस मनी लॉन्ड्रिंग केस का फैसला नहीं आ जाता। इसके साथ साथ नाज़रीन, दूसरी तरफ जो इमरान खान साहब ने गुज़िश्ता रोज़ अपने वुज़रा को सर्टिफिकेट्स दिए तारीफी कारकर्दगी पर, उस पर काफ़ी तनकीद हो रही है। एक तो जो बेंचमार्क था, पैमाना क्या था इन वुज़रा को, जो 10 बेहतरीन वुज़रा को कल जो असनाद दी गई तारीफी, उसमें सवाल कल पूछा गया अरबाब शहजाद साहब से, जिन्होंने ये सारी परफॉर्मेंस जो है वो एवेल्यूएट की थी, तो वो बता नहीं सके कि मुराद सईद साहब को किस बेसिस पे, क्या वो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स थे कि जिन पे उनको दिया गया। सवाल पूछा गया बड़ा सिंपल सा, वो जवाब इसका नहीं दे सके। तो इसके साथ साथ शाह महमूद कुरैशी साहब जो कि एक सीनियर रहनुमा है तहरीक इंसाफ के, वजीर खारजा भी हैं, वाइस चेयरमैन भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो बड़े नाला हैं इस मामले पे। उनकी वजारत 11वें नंबर पे जो आई है, टॉप 10 में नहीं आ सकी, चूंकि कल बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुल्तान में उनके होम ग्राउंड में बैठ के उन्हें तनकीद का निशाना बनाया था। तो आज उन्होंने खत लिख दिया है अरबाब शहजाद साहब को कि क्या वजह है कि मेरी वजारत जो है वो टॉप 10 में क्यों नहीं आई। ये तमाम मामला आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं सरदार लतीफ़ खान खोसा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर आसिफ किरमानी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा हैं। और प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर ओन अब्बास बपी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी हैं ई कॉमर्स पर। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। सबसे पहले नाज़रीन, जो इस वक्त तहरीक अदम एतमाद का मामला है, क्विकली इससे पहले कि हम डिबेट पर जाएं, आपको यह बताना ज़रूरी है कि माजी में जो तहरीक अदम एतमाद सिटिंग गवर्नमेंट के खिलाफ आई, उनका क्या हशर या क्या हाल हुआ। मैं आपके सामने क्विकली कुछ रखता हूँ माजी की तहरीक अदम एतमाद का अहवाल। तो 2 मरतबा नाज़रीन वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पाकिस्तान में आ चुकी है और दोनों बार उस वक्त की अपोजिशन को नाकामी का सामना करना पड़ा था, दोनों तहरीकें नाकाम हो गई थी। 1999 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जब आई तो 12 वोटों से नाकाम हो गई थी और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट भी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के खिलाफ थी और 5 वोट उस वक्त की जो इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद था उसके अपने ही अपोजिशन के ही गायब हो गए थे। उसके बाद 2006 में शौकत अजीज़ साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई थी। उस वक्त भी अपोजिशन 172 का नंबर पूरा नहीं कर सकी थी, सिर्फ 139 वोट जो है हासिल कर सकी थी। यह तहरीक अदम एतमाद भी नाकामी कैसे सामना करना पड़ा। अब जो मुमकिन तहरीक अदम एतमाद आनी है, जिसके लिए आज PDM सर जोड़कर बैठी है, इसमें जो मुमकिन नंबर गेम है नाज़रीन, जो इस वक्त जो नेशनल असम्बली के अंदर हुकूमत और उसके इत्तेहादियों की तादाद है 178 और अपोजिशन की तादाद है 164 और हुकूमत गिराने के लिए जो अरकान दरकार हैं वो है 172 का अदद हासिल करना है। तो 164 से 172 पर जाने के लिए अपोजिशन को मजीद 8 अरकान हुक्मरान इत्तेहाद में से तोड़ने होंगे, चाहे वो किसी इत्तेहादी के तोड़ते हैं या फिर जो दावा किया जा रहा है इस वक्त अपोजिशन के रहनुमाओं की तरफ से कि हुकूमत के कोई 20 से 22 लोग जो है उनके साथ राब्ते में हैं अरकान कौमी असम्बली, जिनमें से 5 वज़रा का भी एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं। जरा वो दावा तो सुन लें।
कि 20 से 22 लोग हैं, जिसमें जहांगीर तरीन साहब के भी लोग हैं, दीगर लोग भी हैं, वो बात करना चाह रहे हैं। इमरान न्याजी की काबीना के 5 वजीर हैं जो हमारे साथ राब्ते में हैं। इस मरतबा 5 वजीर भी राब्ते में बताए जा रहे हैं। शायद इन वजीरों में वो भी हों कि जिनको कल कोई तारीफी इसनाद भी दी गई। तो जरा आसिफ किरमानी साहब ये बता दें, ये कोई 5 वज़रा की जो बात करें एहसन इकबाल साहब, ये सिर्फ एक मीडिया स्ट्रेटजी है कि आके मीडिया पे कह दें जी कि अवाम को जी 5 इनके वजीर हमारे साथ राब्ते में हैं। ये सुन तो हम रहे हैं पिछले 5-6 महीनों से कि हुकूमत के 20 से 22 अरकान कौमी असम्बली के साथ राब्ते में, या 5 वज़रा का दावा कर दिया गया। इन वज़रा में कोई वो जो तारीफी इसनाद लेने वालों में से भी कोई वज़रा हैं या उनके अलावा हैं जिनकी कोई परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया समद साहब। गुजारिश ये है कि 5 वज़रा से बात आगे चली गई है और ये मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं। देखें, एक अदम एतमाद हम ला रहे हैं और हमारी अपोजिशन की अदम एतमाद आने से पहले ही वज़ीर आज़म ने अपनी काबीना पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। ना सिर्फ वज़ीर आज़म साहब ने किया, बल्कि आपने जैसे फरमाया शाह महमूद कुरैशी साहब और दीगर भी, मैंने आज पढ़ रहा था अली मोहम्मद खान साहब, उन्होंने भी सवाल किया है, एक तशवीश का इजहार किया कि भाई ये क्या, किस मेरिट के तहत आपने किया। चूंकि मैं ये समझता हूं कि 3 वजारतें जौन सी जिनको उन्होंने एतराफ़ कर लिया कि ये नाकाम है, बिल्कुल हो गई हैं, जिनमें एक खजाना जो कि महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी से डायरेक्ट रिलेटेड है, उनकी सर इस पे ये जो वज़रा को तारीफी इसनाद देने वाला जो मामला है, ये हम अगले सेगमेंट में तफसीली इस पे बात करेंगे। अभी थोड़ा सा हम चाहते हैं तहरीक अदम एतमाद पे जरा बात हो जाए, उस पर जरा पहले आप रोशनी डाल दें कि इस मरतबा क्या मुख्तलिफ करने जा रहे हैं। मैंने माजी की 2 तहरीक अदम एतमाद का जिक्र भी किया है और रिसेंटली भी अपोजिशन को टफ टाइम नहीं दे सकी गवर्नमेंट को। देखिए, रिकॉर्ड पर हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब कि उन्होंने फरमाया कि जी 22 के करीब अरकान का उनसे राब्ता है। एहसन इकबाल साहब ने कहा कि जी 5 वज़रा जो हैं वो उनसे राब्ते में हैं। और मैंने आपको अर्ज़ किया कि ये सर्टिफिकेट का जो एक फियास्को हुआ है, इसके बाद मज़ीद वज़रा भी जो हैं वो इन द पाइपलाइन हैं। जहाँ तक हमारी अदम एतमाद की बात है, मुझे ये लग रहा है कि ये महंगाई मार्च की नौबत नहीं आएगी और उससे पहले ही हुकूमत घर चली जाएगी। चूँकि हमारे पास जो ये नंबर गेम है, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह वो पूरे हैं, इत्तेहादीन से नाला हैं। और सबसे बड़ी बात वो ये कि जो नजर आ रहा है, लेकिन वो ये कि जो बैसाखी, ये दावा जरा सोच समझ के कीजिएगा। पहले भी मरियम नवाज साहिबा ने दावा किया था कि आर या पार हो जाएगा दिसंबर से पहले, मुड़ के कुछ नहीं हुआ था। देखें अब तो फिर ये आ गया ना मसला के सर्वाइवल ऑफ पाकिस्तान। गरीब तर हो गया, अमीर तर हो रहा है, लोगों के बचत तो अब मजीद हो गया ना अब तो। और उसके बाद 3.5 साल में इनके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं कि जो आपने बात मेरी मुकम्मल नहीं होने दी कि जो बैसाखियां थी, अब वो भी उन बैसाखियों को इनको सहारा नहीं है, क्योंकि वो लोग जो इनको सहारा दिए हुए थे, उनके अपने घरों के अखराजात जौन से हैं वो उलट पुलट हो चुके हैं। और लोग इस वक्त एक पाकिस्तान में एक अजीब एक केओस है, एक अनरेस्ट है। लोग जौन से हैं वो मारे गए हैं महंगाई के हाथों, और वो समझते हैं कि हुकूमत जौन सी है इसकी तरजीहात देखें ना। अब ये सर्टिफिकेट बांटना शुरू हो गए। किरमानी साहब, ये जो आप बता रहे हैं हालात अगर इतने हुकूमत के बुरे हो गए हैं, अपोजिशन इतनी तगड़ी पोजीशन में आ गई है, तो ये जो पीडीएम की मीटिंग जो चल रही है इस वक्त लाहौर के अंदर में, उसमें फुटेज जरा फुल स्क्रीन चलाते हैं, अपने प्रोड्यूसर से कहते हैं वो चलाएं जरा। जो मैं बॉडी लैंग्वेज देख रहा हूँ, जो मैं चेहरे देख रहा हूँ, वो इतने ज्यादा मायूस और परेशान चेहरे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि बॉडी लैंग्वेज बताती है कि आपकी मीटिंग का अहवाल क्या है। तो कोई इतनी ज्यादा वहां से कोई सिग्नल जो है इतने खैर खा नहीं आ रहे, बड़े जो है ना बड़ी मायूस कुन किस्म की बॉडी लैंग्वेज है वहां पे, जो लोग बैठे बड़े परेशान बैठे हैं। ये परेशानी तो गवर्नमेंट को लाक होनी चाहिए, आपको नहीं होनी चाहिए। हम नहीं, ये तो आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू है ना, आपका देखने का अंदाज है। मैं तो मुस्कुरा रहा हूँ आपके प्रोग्राम में, तो मेरी बॉडी लैंग्वेज मीटिंग में नहीं है पीडीएम की, इसलिए मुस्कुरा रहे सर। नहीं ये ऐसी बात नहीं है। ये देखिए, इस वक्त मैं ऑनेस्टली ये समझता हूं कि एक हुकूमत जो है उसने तो खुद अपने आप पर अदम एतमाद का इजहार किया ना, उसने अपनी कैबिनेट पर। तो उसके बाद तो होना तो ये चाहिए था
कि बजाय वजीर आजम साहब ये सर्टिफिकेट बांटते और करते कि उनको ये तस्लीम कर लेना चाहिए, बड़ा दिल करना चाहिए, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट शो करनी चाहिए, बिकॉज ही इज अ स्पोर्ट्समैन, कि जी वो डिलीवर नहीं कर सके। और बेस्ट हल इसका ये है कि बजाय सर्टिफिकेट बांटने के उनको चाहिए था कि इस मुल्क में एक फ्रेश, फेयर एंड फ्री इलेक्शंस का निकाल करवा। खोसा साहब, ये दावा तो कर दिया आसिफ किरमानी साहब ने कि सर्टिफिकेट बांटने के बाद कुछ मजीद, पहले 5 मुजरा का दावा कल तक था एहसान इकबाल साहब का, 5 मुजरा राब्ते में है। सर्टिफिकेट बांटने वाले मामले के बाद जो मायूस हुए लोग, वो कहते हैं अब तादाद 5 से बढ़ गई है और 20 से 22 अरकान कौमी असम्बली तहरीक इंसाफ की उनकी बात करते हैं शायद हकान अब्बासी साहब की भी, कि वो हमारे साथ राब्ते में हैं। कोई पीपल्स पार्टी के साथ भी कोई राब्ते में है गवर्नमेंट का बंदा, या नहीं है राब्ता आपके साथ? सारे नून लीग के साथ ही हो रहे हैं? देखें, अब जो सिचुएशन है इस वक्त, मुल्क के जो हालात हैं, वो यकीनन इसी चीज़ के मुतकाज़ी हैं कि जो भी कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स में बिलीव करता है, जो आगे से चाहता है कि मैं वोट लेके या आवाम के पास जाऊं तो मुझे मेरी पजीराई हो और मुझे वहाँ कुछ वेलकम भी किया जाए और मुझे जो है दोबारा मुंतखब करने में आवाम मेरा साथ भी दे, तो मुझे बताएं कि इन हालात में जिस नहज पर लेके पीटीआई इस हुकूमत को, इस रियासत को लेके आ गई है और आवाम का जो बदहाली और जो गुर्बत की दहलीज से धकेल दिया है और जो बेरोज़गारी और जो उनके ऊपर महंगाई का सुनामी, जो इनका किचन जो है आइटम्स उनके पूरे नहीं होते हैं, जिनके पास गैस नापैद है, जो भूख नंग और अफलास में से गुजर रहे हैं, मुझे बताएं कि ये बेबहा, आप देखिए तो सही ज़रा, जब हम नो कॉन्फिडेंस लेके आएंगे, देखें अदम एतमाद में हम सिर्फ चाहते हैं, वी वांट टू इंश्योर ओनली एंड ओनली कि न्यूट्रलिटी हो और इसमें कोई मुदाखलत ना हो, बैरूनी कोई गैर जमहूरी जो है कुव्वतें मुदाखलत न करें, हर इदारा अपने अपने दायरा हदूद क़यूद में रहे। मैं समर आपको यकीन से कहता हूं कि आप देखिएगा कि किस तरह से लोग जो है और किस तरह से वहां से नाकाम हो जाएगी रैंक एंड फाइल से किस तरह से निकलते हैं। आपको खदशा है वहां से कि वहां से कोई इंटरफेरेंस होकर नाकाम हो जाएगी ये तहरीक अदम एतमाद? क्योंकि चेयरमैन सेनेट के खिलाफ जो आप लाए थे तहरीक अदम एतमाद, बड़ी वाज़ेह वहां पे अक्सरियत आपकी थी, 64 बंदे खड़े हुए, बाद में वोट जो है वो 50 भी नहीं निकले। यहाँ तो आपके वोट कम है, 8 आपने पूरे करने हैं। नहीं तो आपको इल्म है कि फ़ोन कहाँ से आए, किधर से आते रहे, यही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर मुदाखलत न हुई, तो अगर मुदाखलत ना हुई तो फिर जो है बिल्कुल आपकी देखें आप किस तरह से कामयाब होता है कि कोई भी जो है एमएनए जो पीटीआई में भी है, जो कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स करता है, वो आवाम के पास अपने हलके में जाने लायक नहीं छोड़ा इन्होंने, पीटीआई ने, उसको लोग जूतियां मारेंगे उसके। कोसा साहब देख लीजिएगा कोसा साहब, हमारा कोसा साहब देख लीजिएगा, आपने यहाँ पे 164 का अदद है अपोजिशन की तमाम जमातों के पास, आपने 172 करना है, 8 आपको चाहिए, तो देखिएगा कि ये 164 आपके पूरे हो जाएं। 164 आपके पूरे हो जाएंगे ना, उससे ऊपर आपने 8 करने हैं। आप फिक्र ना करें, मैं तो कह रहा हूं ना कि अगर मुदाखलत न हुई और जमहूरी अमल को चलने दिया गया तो आप यकीन कीजिएगा कि पीटीआई के अंदर से एलाइज तो उसके पहले ही उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो उनके एलाइज हैं, आपने देखा कि चाहे वो PML-Q हो और चाहे वो MQM हो, वो तो आपने देखा ही है कि जब भी कोई ऐसी बात आती है तो वो अपना तहफ़्फ़ुज़ात का न सिर्फ इजहार करते हैं, बरमला कहते हैं कि महंगाई और आप खुद फेस कर चुके हैं, आप खुद आपकी पार्टी फेस कर चुकी है तहरीक अदम एतमाद। 1989 में बेनज़ीर भुट्टो साहबा की जब गवर्नमेंट थी, इस्टेब्लिशमेंट आपके खिलाफ थी, आपकी गवर्नमेंट के खिलाफ थी, फिर भी वो तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो गई थी। आज तो आप फिर भी अगर मगर में पड़े हैं कि ये ना हो गया तो वो हो जाएगा, ऐसे हुआ तो वैसे हो जाएगा। अभी भी आप इफ्स एंड बट्स की बात कर रहे हैं, शोर अभी भी आप नहीं है। समर नहीं यार, समर देखो उस वक्त क्या इस तरह बदहाली थी, क्या उस वक्त इस किस्म की महंगाई थी, क्या उस वक्त इस तरह से पाकिस्तान गिरवी रखा गया था, क्या उस वक्त इस तरह से कि IMF के ताबे गुलामी में हम चले गए थे, क्या उस वक्त अवाम का ये गम व गुस्सा था जो आज है हुकूमत के खिलाफ?
उस वक्त ऐसी कोई बात नहीं थी। और आप देखिएगा कि रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो को सिर्फ 1 साल हुआ था इक़्तिदार में आए हुए उस वक्त, और उस वक्त जो है ज़ियाउल हक के जबर और जुल्म की ताज़ा दास्तानें थी। हमारे साथ पूरी अवाम की हमदर्दी थी, और इसलिए हमारे साथ जो है MNAs और ने अपना पूरी वफा की, और हमारा जो है जाहिर है कि हमारे खिलाफ नाकाम हुई। हालांकि उस वक्त की कुव्वतें जो थी, उस वक्त आपने देखा कि किस कदर जो है उसामा बिन लादेन और पैसे और पता नहीं क्या क्या इल्ज़ामात लगाए गए, सभी इल्ज़ामात के बावजूद हमारे खिलाफ ना हुई। तो आज मौजूदा हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, इसलिए आप उसको इक्वेट उससे नहीं कर सकते, दोनों से ना 2006 से कर सकते हैं शौकत अजीज के, क्योंकि शौकत अजीज का तो आप देखिए ना कि किस कदर वो था, मुशर्रफ का दौर था वो, उस वक्त तो उनकी गिरफ्त थी। सही है जनाब, तो दोनों को इक्वेट ना करें, बिल्कुल इक्वेट ना करें। चले सेनेटर ओलबा साहब, आपने सुन ली गुफ्तगू अपोजिशन के दोनों हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमानों की, वो बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब होनी है। खान साहब इज डेस्टिन्ड टू बी आउस्टेड फ्रॉम द गवर्नमेंट, वो कह रहे हैं कि ये सब कुछ क्या है, अब आपने जाना ही जाना है। तो फिर मेरे ख्याल से आज आपको घबरा लेना चाहिए थोड़ा सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खोसा साहब मेरे सीनियर हैं, मेरे इलाके से हैं, तो आई मस्ट कंसिडर कि शायद उनके अल्फाज से गलती हो गई हो कि लोग हमें जूतियां मारेंगे। यकीन वो इस तरह की गुफ्तगू पहले कभी करते नहीं होते। आई डोंट नो, शायद स्लिप ऑफ अ टंग में मैं उनको समझता हूँ कि एरर मार्क्स में निकल जाओगे, अदरवाइज बुजुर्ग इस तरह की गुफ्तगू नॉर्मली वैसे करते नहीं होते। लेकिन जो उन्होंने पॉइंट दिया ना कि 1993 में जिस वक्त अदम एतमाद आई थी और उस वक्त के और आज के हालात में बड़ा फर्क है। हाँ जी, वो 89 में, उस पर एक इशू और भी था कि उन दिनों के हालात 89 में जी 90 कुछ में आई थी जी, बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ जो आई थी, उस वक्त जो सबसे बड़ा इशू था वो उर्सिस ट्रैक्टर का भी आया था। अगर आपको याद हो समर साहब, मैं और आप उस वक्त शायद छोटे थे, अवामी ट्रैक्टर स्कीम निकाली गई थी जिसपे रेफरेंस बना था 1.5 लाख रुपया कमीशन लिया था जरदारी साहब ने हर एक ट्रैक्टर के ऊपर, 26 करोड़ 80 लाख रुपए का रेफरेंस बना था, जिसके नतीजे में अदम एतमाद आई थी। वाकई ये वो हालात नहीं है, उस वक्त हालात 1.5 लाख रुपए ट्रैक्टर के कमीशन के थे। आज शायद गुर्बत और बाकी मामला तो हालात का तकाबली जायजा शायद गैर मुनासिब हो। लेकिन हैविंग कमिंग टू द अदम एतमाद, सेनेटर किरमानी साहब ने बड़े ऑनरेबल तरीके से जिस तरह भी अपनी रिजर्वेशन का इजहार किया, वो सर्वाइवल ऑफ पाकिस्तान की जंग मरियम बीबी की बात नहीं थी, वो सर्वाइवल ऑफ शरीफ डायनेस्टी की बात कर रही थी। इस वक्त जो इशू बन चुका है अदम एतमाद का मेन, वो है 18 फरवरी को शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ जो फर्द जुर्म आयद हो रहा है, यानी कि वो 64 सफ़े का डॉक्यूमेंट जिसमें उन 16 लोगों को जो कि वादा माफ गवाह हैं, जिसमें उनकी तनख्वाहें और उनके बैंक स्टेटमेंट्स लगे हुए हैं, और वो 1.5 अरब और 2 अरब और 3 अरब जो मकसूद चपरासी के अकाउंट में आए, वो जब अपनी जाके पूरी जिरा होगी, क्रॉस विटनेस होंगे, और जिसमें कि हमारा समर साहब बड़ा ऑनरेबल रिक्वेस्ट हमने की है कि आप एक दफा कौम को लाइव दिखा दें, आप कौम को देखने दें कि वो 16 लोग हैं कौन और वो कैसे मानते हैं कि कैसे उनके अकाउंट में अरबों रुपए आए। और मेरी एक और सबल हमेशा है पीटीआई की, मेरे ऑनरेबल साहब, अभी ये गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी तो हम देख रहे हैं कि आपने शहबाज शरीफ वाले मामले पे बड़ी भरपूर एक हिकमत अमली अडॉप्ट की है कि उनकी आप लाइव दिखाना भी चाह रहे हैं कौमी असेंबली के अंदर, जब तक उनका फैसला नहीं होता तकरीर भी नहीं करने देंगे। लेकिन ये हम सुन रहे हैं, पिछले 3.5 साल से सुन रहे हैं, कुछ नया नहीं है कि इतने बिलियन की उन्होंने कर ली मनी लॉन्ड्रिंग, ये चपरासी मकसूद चपरासी के अकाउंट से 4 बिलियन निकल आए, सारा कुछ। लेकिन इस पे शहजाद अकबर साहब भी ये बातें करते करते वो ओहदे से चले गए, अपने फारिग हो गए। इस मरतबा क्या मुख्तलिफ होगा? मेरा पॉइंट क्लियर कर देता, मैं अदम एतमाद पे भी आ रहा था, आप मेरे दोनों कुछ आपने बोले नहीं, मुझे भी टाइम देते। सो मेरा पॉइंट ये है कि एक मेरी रिक्वेस्ट है, उसको लाइव दिखा देते हैं, दूसरा डे टू डे हियरिंग कर देते हैं, और यकीन जानिए ये बेहतरीन मौका है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास अपने आप को साफ साबित करने का। देखिए 2023 का इलेक्शन आ रहा है, 2 काम होंगे, एक लाइव दिखाते हैं, डे टू डे हियरिंग करते हैं, 2023 में या झूठे साबित हो जाएंगे कि हमने शहबाज शरीफ को 16 अरब के रेफरेंस में गलत फंसाया, या वो करप्ट साबित हो जाएंगे। दोनों में से एक को गलत साबित होने दें ताकि अवाम के पास फैसला करने के लिए एक बेहतरीन यार्ड स्टिक हो कि यार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ झूठ बोल रही थी, इमरान खान साहब का बयान गलत था कि वो शहबाज या फिर शहबाज शरीफ करप्ट होंगे। एक दफा तो मौका दे दे ऑन भाई। ये शहबाज शरीफ से मुझे जो गुफ्तगू में सुनता हूँ, बयानात भी सुनता हूँ गवर्नमेंट के वज़रा के, खान साहब के, वो शहबाज शरीफ साहब को ज्यादा खतरा समझ रहे हैं अपने लिए। क्या वजह है इसकी? वो जोड़ खतरे की बात नहीं है। वैसे देखिए जब भी ऐसा मामला था तो सजा हो, वो टारगेट सीधा शहबाज शरीफ साहब होते हैं उसके। मैं उनकी जस्टिफाई नहीं कर रहा है उनके केसेस को। जी नवाज शरीफ साहब के तो 4 फ्लैटों का केस है, उसमें तो 10 साल की सजा हो चुकी। अब तो छोटे भाई की बारी है ना कि इसके अकाउंट में जो 16 अरब 1 और 7.5 अरब का रेफरेंस है, आपको ये पता तो चले कि 10 साल
साल एक शख्स, मतलब 1988 से लगा ले कि 25 साल से एक डायनेस्टी, एक कौम बैठ के यहाँ पे हुकूमत करती रह गई। किस तरह अरबों खरबों कमीशन में कमा के अपने अकाउंट में लेके लंदन में फ्लैट लेके बैठे। इस कौम को बताएं तो सही, हमारी गरीब को या भूख की बात करते हैं, या गुर्बत की बात करते हैं, या बेरोजगारी की बात करते हैं, आप करप्शन की बात क्यों नहीं करते? करप्शन सबसे बड़ा इस वक्त इससे गवर्नमेंट बच जाएगी, तहरीक अदम एतमाद टल जाएगी क्या? सर अदम एतमाद का तो ये हाल है। अभी ये जो फोन की बात कर रहे थे सर खोसा साहब, फोन फिर ये बताएं जब गिलानी साहब जीते थे तो उस वक्त फोन किसको आए हुए? फिर जब गिलानी साहब सेनेट का इलेक्शन जीते थे तो फोन किसको आए थे? जब गिलानी साहब ऑपोजिशन के लीडर बने तो फिर फोन किसको आए थे? वो भी कोई जवाब नहीं देंगे, तो फिर तो फोन इनको भी आए। पॉइंट ये है कि अदम एतमाद हमने फरवरी में जिस वक्त गिलानी साहब जीते थे, हमने उस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर का वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हमने मोशन पास करवाया था, लोगों ने एतमाद का इजहार किया। आज से 2 हफ्ते पहले सबर साहब हमने साबित किया सेनेट में, जहां इनकी मेजॉरिटी है, जहां इनका ऑपोजिशन लीडर मौजूद ही था, कि हम बावजूद इसके कि हमारी हम फिर पास हो गए। ये किस चीज की बात करते हैं? कुछ नहीं आता। और दूसरी चीज, ये जो आज चेहरे बेजार थे ना, उसकी वजह बड़ी सिंपल है। ये असल परेशानी ये है कि अगर अदम एतमाद अल्लाह ने करे को पास हुई तो उसके बाद माले गनीमत पे हिस्सा किसका आएगा? ये मौलाना साहब के चेहरे जो उतरे हुए हैं या मरियम बीबी के चेहरे उतरे हैं, उनको डर है कि बिलावल कोई चाल ना चल रहा हो। असल इनको गेम एक दूसरे की समझ नहीं पा रही कि हमारी मुनाफकाना चालों में कहीं एक दूसरे में फंस न जाए। हमारा कामयाबी के हवाले से आपको भी कहीं ना कहीं शक है कामयाब हो जाएंगे आप, उससे अगले स्टेज की बात करें। पर मुझे ब्रेक लेनी है, एक क्विक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, ये जानेंगे कि ये परेशानी क्या वाकई इसलिए थी कि अगला सेटअप क्या होगा। चूंकि पीपल्स पार्टी ये चाह रही है कि एक 6-8 माह की गवर्नमेंट अगली बने इस तहरीक अदम एतमाद के बाद, जबकि नून लीग चाह रही है फौरी इंतखाबात। क्या वो मामला तय हो गया या फिर वो चलेगा इसी तरह से आगे? वो जब तक नहीं हल होता कैसे ये कामयाब होगी बद एतमादी के अंदर, इस माहौल में जब अपोजिशन के अपने रैंक्स में बद एतमादी होगी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद डिस्कशन जारी रहेगी, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक टू शो नाज़रीन। हुकूमत एक तरफ तो खान साहब 18 तारीख से जलसे शुरू कर रहे हैं, अवाम में जा रहे हैं जी। वो पहला जलसा जो है वो करने जा रहे हैं गुजरांवाला डिवीज़न में, मंडी बहाउद्दीन में उनका पहला जलसा है जी। खुद अवाम में निकल रहे हैं गुजरांवाला डिवीज़न में, और भरपूर जलसे की तैयारी हो रही है। जो इर्द गिर्द के जो अजला हैं वहाँ से भी लोग लाने की कोशिश हो रही है। नारोवाल भी राब्ते हो रहे हैं, सियालकोट भी राब्ते हो रहे हैं, गुजरांवाला में भी कोशिश हो रही है कि लोगों को वहाँ से इकट्ठा किया जाए। हालांकि खान साहब को माजी में इतनी ज़रूरत नहीं रही कि किसी दूसरे ज़िले से बंदे ला के जलसा करना पड़े। बहरहाल कोशिश है जलसा कामयाब हो। अब जो कॉन्फिडेंस है यहाँ हुकूमत का इस तहरीक अदम एतमाद के हवाले से कि जी ये नाकाम होगी, वो शेख रशीद साहब ने उसका एक पहलू बताया। दूसरे पहलू में आपको उस पर लेके जाऊँगा बाद में। ज़रा पहले शेख साहब को सुनाते हैं वो क्यों कह रहे हैं नाकाम होगी। सियासत के अहम 50 दिन एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है और वो मुंतखब हुकूमत के साथ है, और ये नाकाम होंगे। 8 दिन बाद आपको पता लग जाएगा इनके अदम एतमाद की क्या सूरत हाल है। आप बंदे नहीं ला सकते अदम एतमाद के। एक तो वो एस्टेब्लिशमेंट वाले पहलू की बात करते हैं, दूसरा पहलू वो है जो ब्रेक से पहले सेनेटर ओनबाज साहब ने उन्होंने जिस तरफ इशारा किया कि ये एक दूसरे के खिलाफ जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान बाहमी बद एतमादी बड़े अरसा दराज से चली आ रही है, वो पीडीएम के दौरान भी जारी रही। और जो जंग थी, पीडीएम ने जिस जंग का ऐलान किया था गवर्नमेंट के खिलाफ, वो जंग के खात्मे से पहले ही माले गनीमत की तकसीम पे जो लड़ाई हो गई थी पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान, पर्टिकुलरली जो सेनेट में अपोजिशन लीडर के ओहदे पर लड़ पड़ी थी दोनों जमातें, फिर ये मामला आगे तकसीम दर तकसीम की तरफ चला जाता रहा। अभी भी हुकूमत ये कह रही है कि ये इसी लड़ाई में है कि उसके बाद कौन संभालेगा मामला, तो ये कुछ भी नहीं होना। तो क्या किरमानी साहब आपको भी ये शुबा है इस चीज़ का, थोड़ा है आपको तशवीश कि इस तरफ मामला जा सकते हैं कि फिर वो बामी बदएतमादी जो है वो नाकामी की वजह बने? देखिए मेरे मोहतरम भाई ओनबाज साहब ने यहाँ 1-2 बातें की हैं, मैं क्विकली ज़रा उस पर रिस्पॉन्ड कर दूँ। एक तो उन्होंने शहबाज शरीफ साहब का कहा कि इनका जो ट्रायल है जो भी है वो लाइव होना चाहिए। तो मैं अपने बड़े ही मोहतरम भाई को ये याद दहानी करा दूं कि इसका मुतालबा भी जो था सबसे पहले वो मुस्लिम लीग नून की तरफ से आया था, और शायद खाकान अब्बासी साहब ने ये मुतालबा किया था कि जितने ट्रायल्स हैं, चूंकि हम ये समझते हैं तकामी सियासत हो रही है हमारे साथ, तो इसको लाइव किया जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें मुस्लिम लीग नून का ये पहले मुतालबा था, और ये अगर हो जाए ये होना चाहिए। मैं बल्कि मैं खुद चाहूँगा कि ये लाइव हो सारी कार्रवाई। लेकिन फिर आप बराए मेहरबानी जो मालम जब्बा केस है
जो दूसरे बीआरटी के केसेस हैं, जो आटा चीनी स्कैंडल्स हैं, सारे उनके मुजरिमों को अभी तक रिपोर्टें इंतजार कर रही हैं, अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो उनको भी ट्रायल में लाके उनके भी लाइव दिखाए जाएं कि किसने अरबों रुपए के टीके लोगों को लगाए, नंबर 1। दूसरी बात, जहां तक शहबाज शरीफ साहब की, मेरे भाई ने फरमाया कि जी वो 18 फरवरी को पता नहीं क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा। देखिए, गुज़श्ता 3.5-4 साल से एक विच हंट जारी है, और बारहा, चाहे वो ब्रॉडशीट का हो, चाहे ये अभी हालिया जो एनसीए ने 22 महीने शहबाज शरीफ के खिलाफ सारी इंक्वायरी हुई और लंदन के हाई कोर्ट ने क्लीन चिट जारी की। ठीक है जी। अब यहां क्या हुआ कि नैब तो नाकाम हो गया, कोई वो चीज साबित नहीं कर सका। इल्जामात की हद तक बिल्कुल ठीक है, इल्जामात इनके पास हमेशा रहे हैं, ये लगाते हैं, और अब तो इन इल्जामात की भी कलई खुल गई। आज वो जो हुकूमत बार-बार जिस चीज पे ज्यादा जोर दे रही है कि वो 4 अरब रुपए जो मकसूद चपरासी के अकाउंट से निकले, जिसकी तनख्वाही 25,000 थी, वो जस्टिफाई तो करना है शहबाज शरीफ साहब ने, वो कैसे करेंगे? देखिए, इसलिए मैं कहता हूं ना, ये ठीक है लाइव हो जाए, लेकिन अभी तक जो इनके चार्जेस इन्होंने यहां फ्रेम किए हैं, जो लंदन ने तो उन चार्जेस से हमें क्विट कर दिया। उन्होंने तो कहा कि शहबाज शरीफ इज इनोसेंट। फिर जहां मकसूद की अब बात या जिस नामी शख्स की कर रहे हैं, तो फिर हमें उसको टी बॉय का भी जिक्र आएगा, फॉरेन फंडिंग केस का भी जिक्र आएगा। तो क्या ही अच्छा हो कि ये तमाम मुकदमात जो हैं, चैरिटी बिगिंस एट होम, कि खुद भी ये सारे लाइव हों और दूध का दूध पानी हो जाए। जो मुजरिम साबित हो अवाम देखे। और चैलेंज आप कह रहे हैं, नून लीग ने चैलेंज मान लिया नाजरीन कि जो आज हुकूमत ये चाह रही थी कि बिल्कुल हुकूमत चाह रही थी कि ये लाइव हो, बराह रास्त हो, वो करारदाद को असेंबली में लाने का प्लान कर रहे थे, तो किरमानी साहब ने यहीं पे मान लिया कि लाइव दिखाएं, फिर अपने भी लाइव दिखाएं। बिल्कुल दुरुस्त बात, अपने भी ये दोनों इंसाफ का तराजू रखें ना, खोसा साहब अपने केसेस भी जो उनसे लाइव हो। जनाब लतीफ खोसा साहब, ये माले गनीमत पे लड़ाई पहले तो नहीं हो जाएगी, क्योंकि अभी भी पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब अगर होती है, उसके बाद जो अगली गवर्नमेंट आए उसको 6-7 माह कम अज़ कम मिलने चाहिए इंतखाबी इस्लाहात, बाकी चीज़ों के लिए। नून लीग ने फौरी इंतखाबात कराए, अभी वो मामला आपका सेटल नहीं हुआ। समर यार, हमने बार बार कहा है कि सभी ऑपोजिशन ने कि हम सिर्फ आईनी तरीके से तब्दीली लाने के जो है हक में हैं। हम कोई मावराए आइन या गैर आइनी जो है तब्दीली के हक में नहीं है, ना किसी गैर आइनी इदारे को जो है वो बीच में मुदाखलत करने की हम इजाज़त देंगे। तो बड़ा सिंपल सी बात है कि आइन में तो देखें ना, अगर ये कहते हैं कि बहुत ही माशाल्लाह इन्होंने कारनामा हाय सर अंजाम दिए हैं और इनको लोग बल्ले नहीं मारेंगे जब ये जाएंगे और इन पर फूल के नछावर करेंगे, हार नछावर करेंगे, तो फिर क्यों नहीं ये मिड टर्म इलेक्शन को जो है तरजीह देते, ताकि ये जो है बजाय इसके कि ब्लैकमेल होते रहें एलाइज से, ये अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर जाए, लोगों को कहें कि हमें भाई वाज़ेह अक्सरियत दो, या तो जी बिल्कुल हम तैयार हैं इलेक्शंस के लिए, करें ना, के अंदर क्यों नहीं करते? आपको फिर उसके गवर्नमेंट भी छोड़नी पड़ेगी। हमारा मानना ही अच्छा। दूसरी बात, कोई बात नहीं, दूसरी बात देखिए, मैं आपको अर्ज करूं, दूसरी बात यह है कि मिड टर्म इलेक्शंस में ना तो वो PMLN का कोई बन सकता है, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई बन सकता है, वो केयर टेकर बनेंगे। केयर टेकर एक न्यूट्रल सेटअप होता है, आपको भी पता है, आइन में मुंदरज है। अब ना तो रूलिंग पार्टी इलेक्शन करवा सकती है, ना ऑपोजिशन, बल्कि वो शख्स तो इलेक्शन लड़ ही नहीं सकता जो केयर टेकर गवर्नमेंट का हिस्सा बनता है। वजीर आजम बनेगा या वजीर आला बनेगा या वजीर बनेगा, वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता। तो इसलिए ये तो अब बात ही जो आप फरमा रहे हैं कि हम आपस में लड़ रहे हैं इसमें ना पर के कौन बनेगा प्राइम मिनिस्टर, ये तो बाद की बात है जब आपकी मैंडेट आ जाता है। जब पहले भी प्रीमेच्योरली जंग खत्म होने से पहले ही माले गनीमत पे लड़ पड़ी थी पीपल्स पार्टी नून लीग सेनेट में अपोजिशन लीडर के ओहदे पर, ये हिस्ट्री मौजूद है। नहीं, वो देखें, वो बाहर का देखें, वो हमारा मौक़िफ़ कुछ जो था उसकी PMLN का मौक़िफ़ अपना था, हमारा मौक़िफ़ ये था कि जो लार्जेस्ट पार्टी है सेनेट में, लार्जेस्ट पार्टी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हम हैं, इसलिए उनका हक है। बाहर क्या उनका इख्तलाफ था कि हमने आपको
चूंकि चेयरमैन सेनेट की सीट पर हमने आपको नामजद किया है इसलिए आप ये ना लें, वो और बात है। इसलिए माल गनीमत वाला सवाल नहीं है, हमारा एक असूली मौक़िफ़ था, उनका इख्तिलाफ था, सियासत में ये होता है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये मैं आपको अर्ज करता चलूँ कि इलेक्शन देखें, हम जा रहे हैं, हम 27 से हम लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, भले ये 18 को मोहतरम इमरान खान साहब करते हैं, हम तो चाहते थे कि ये निकलें बाहर, हम तो चाहते हैं कि ये करें, जरा इनको भी अपना पता चल जाए दूध किस भाव बिकता है। इनको जो मैंने इनको आप खान साहब को इक़्तिदार के ऐवानों से कंफर्टेबल ऐवानों से निकाल के ले ही आए सड़कों पे आवाम में, आप कह रहे हैं कि आपका टारगेट पूरा हो गया है। हम तो चाहते थे ये हो, ये तो हमारी विकेट पर आ गए हैं, हम चाहते थे ये हो और ये हमारी विकेट पर आए हैं। बिस्मिल्लाह, आइएगा, जरा आपको भी पता चले कि आपको आवाम किस तरह से जो पता लग जाएगा जी इसका। कितनी आवाम तंग है, आकर जरा देखिएगा अपना। ओनबाज साहब वो कह रहे हैं आप वो तो ले आए, आपको अपनी विकेट पे ले आए, जो वो चाहते थे आपको निकालना था वो निकल आए, चले सड़कों पे निकाल आपको ले आए निकाल के। अब वो कह रहे हैं देखेंगे कितने खतरनाक आप साबित होते हैं सड़कों पे निकल के। मैं आपको इसकी जिंदा मिसाल देता हूँ। आज मुल्तान में कल रात आज मुल्तान में जलसा था बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का। गेस करें वो किसी स्पोर्ट्स ग्राउंड में नहीं हुआ, किसी स्टेडियम में नहीं हुआ, वो गिलानी साहब के अंदर के प्लॉट में जलसा हुआ। कितना भी बड़ा घर हो ना समर साहब, 2 कनाल 4 कनाल से बड़ा वहां पे घर नहीं है, वहां पे जो प्लॉट वर्कर कन्वेंशन था समर, वर्कर कन्वेंशन था, जलसा नहीं था, वर्कर कन्वेंशन था। चले तस्दीक कर दिया जी, वर्कर कन्वेंशन था, जलसा नहीं था। ये जो वर्कर कन्वेंशन और जलसे के अल्फाज का जो खिलवाड़ है ना, ये हम बेहतर समझते हैं सर, कि जहां पे जलसा ना हो सके वहां वर्कर कन्वेंशन करते हैं, और जहां वर्कर कन्वेंशन आपके पास मुल्तान में इतने बड़े बड़े ग्राउंड हो वहां अपने घर के प्लॉट में कर, इसकी मंतक भी समझ लगती है। सो अगर इतनी मकबूल जमात पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं तो मुल्तान में किसी बड़े ग्राउंड में करते पता लगता, वरना 500 बंदा तो समर साहब मैं भी अपने घर में इकट्ठे करके जलसा कर लूं जिसको यहां पे कोई नहीं जानता। तो ये कम से कम पब्लिक पॉलिटिक्स इमरान खान साहब को कोई नहीं समझा सकता। हैविंग सेड दैट, दूसरी बात ये बता दूं कि आज भी सड़क के ऊपर जिसको स्ट्रीट पावर कहते हैं समर साहब, वो हकीकी तौर पे सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास मौजूद है। अगर कोई हकीकी वर्कर मौजूद है, अगर कोई हकीकी एक वो मैनिफेस्टो मौजूद है जिसको कहते हैं मंशूर, उसके फॉलोअर मौजूद है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर मौजूद है। बाकी किसी पॉलिटिकल जमात, और मैं सफर साहब आपको भी करेक्ट कर दूं सर, ननकाना नारोवाल से बंदे बुलाने की जरूरत किसी को जरूरत पेश नहीं आएगी। आई कैन टेल यू, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जिस तरीके से अपने दिल की गुफ्तगू की बात आवाम से करते हैं, लोग उनकी बात मीटिंग्स हो रही हैं एमपी एमएनएस के साथ, खान साहब खुद राब्ते में है, मुतल्लिका अजला के एमपी एमएनएस के साथ के बंदे लेके आने। खान साहब एक बात, अगर कोई मीटिंग कर रहा है कि मैंने खान साहब के जलसे में जाना, ये उनकी अपनी जाती ख्वाहिश तो हो सकती है, ग्राउंड लाने की बात हो रही है, जाने की नहीं हो रही, किसी की बंदे लाने की बात हो रही है। जी सर, मुझे आवाज नहीं। चले मुझे एक ब्रेक लेनी है सर, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। तो ये जो वुज़रा में तारीफी असनाद तकसीम करने का जो मामला है उस पर वुज़रा कुछ नाराज़ हो गए। शाह महमूद कुरैशी साहब बड़े सख्त नाला हैं, उन्होंने लेटर लिख दिया है अरबाब शहजाद साहब को, और अरबाब शहजाद साहब का भी कल जो सारा मामला एक्सपोज हो गया कि ये किन बुनियादों पे ये रेटिंग जारी की गई, वुज़रा की कारकर्दगी का पैमाना क्या था, वो पैमाना बुरी तरह से एक्सपोज हो गया है। आपको तफसीलात बताएंगे, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू शो नाज़रीन। जो हुकूमत की जानिब से एवेल्यूएशन की गई 10 वज़रा को बेहतरीन उनकी कारकर्दगी पर असनाद दी गई, बहुत से सवाल उठ रहे हैं वज़रा की कारकर्दगी पर भी। अब ये सवाल कल पूछा गया जनाब अरबाब शहजाद साहब से कि भाई आपने किस तरह से एवेल्यूएट किया, पैमाना क्या था। मुराद सईद साहब के बारे में पूछा गया आपने कैसे कर दिया, तो वो जवाब देने से कासिर थे, जरा सुन लें। तो मुराद सईद साहब जो हैं वो उन्होंने आज टॉप किया है, तो क्या वो चीज़ें थी जो जिसकी वजह से वो टॉप कर गए? वो तो ये है ना कि मैंने जिस तरह बताया कि उनकी जो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों चीज़ जो उन्होंने चीज़ें थी उनमें उनकी परफॉर्मेंस सबसे बेहतर थी। अब मुझे सारे डिटेल्स का तो बिकॉज 41 मिनिस्ट्री है, उनके हर एक प्रोजेक्ट्स के डिटेल्स का जिसने लीड किया है, मिसाल के तौर पे आसान होता है सर कि इस आदमी ने लीड किया है, टॉप वाले का तो पता होता है सर। ये अब 51 का आपसे नहीं पूछ रहा, मैं तो एक का पूछ रहा हूँ, टॉप वाले का पूछ रहा हूँ। लेकिन
हाँ वो ठीक है, मुझे फ्रैंकली मैं आपको डिटेल्स मुझे याद नहीं है, बिकॉज मुझे उस वक्त जो हम डिटेल देखते हैं वो तो हम हर एक चीज़ डिटेल के साथ देखते हैं। ये ओनबाज साहब, ये अजीब काम किया है आपकी गवर्नमेंट ने। अच्छी बात है कि एवेल्यूएशन होनी चाहिए, एक्नॉलेज करना चाहिए अच्छी कारकर्दगी को, लेकिन ये अजीब काम किया है कि वो बता नहीं पा रहे कि कैसे किया, पैमाना क्या था। और दूसरी तरफ शाह महमूद कुरैशी साहब जो कि वाइस चेयरमैन भी है तहरीक इंसाफ सीनियर तरीन है खान साहब के बाद, वो भी आज हाथ लेके सवाल उठा रहे हैं कि मुझे टॉप 10 से क्यों निकाला। समझ साहब, पहले तो इस चीज को अप्रिशिएट कीजिए कि ये जो एक्सरसाइज शुरू की गई है ये किसी भी पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा है कि एक इंटर मिनिस्ट्रियल आपस में कंपटीशन है, हेल्दी कंपटीशन, जिसकी बेस के ऊपर ना सिर्फ है कि वुज़रा की कारकर्दगी को बल्कि उनके मिनिस्ट्रीज को भी जांचा जाता है, और जो मिनिस्ट्रीज इसमें बेहतर परफॉर्म करती हैं उनको फिर इंसेंटिव के तौर पर 4-4 बोनसेस भी दिए गए। तो पहले इन इटसेल्फ एक्सरसाइज बेहतरीन है। दूसरा, शहजाद अरबाब साहब से जब ये रात को सवाल पूछा गया, ये वो ठीक कह रहे थे, 41 मिनिस्ट्रीज को एक शख्स ने असेस किया कि किसने वाले का पूछ रहे हैं, वो टॉप वाले का क्या नहीं बता सके। बड़ा सिंपल सवाल था। अब देखें ना, वो पॉलिटिकल आदमी नहीं, उनका अपना माइंडसेट है, वो ब्यूरोक्रेटिक, उन्होंने नंबर्स भी पढ़े होंगे। मैं माइंडसेट के तहत तो रिपोर्टें नहीं बनती, ये रिपोर्टें किसी कारकर्दगी पे किसी को कुछ पैमाने होते हैं, उन्हें जिन्होंने बनाई वो खुद नहीं बताने से वो बताने से कासिर है। सर मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ, जरा किरमानी साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। जरा किरमानी साहब बात तो पूरी करने सर, टाइम बड़ा कम है सर असल में। मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। जी किससे फरमा रहे हैं आप? जी किरमानी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे इस पे? अगर ऑन साहब करना चाहते हैं बात कर लें, अगर अपनी मुकम्मल। जी सर, टाइम असल में शॉर्ट है। आप अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा था वेरी क्विकली इन 3 लाइंस, नॉट मोर देन दैट, कि अभी मेरे भाई ने कहा कि वो वज़ीर आज़म जो जलसों से खिताब करेंगे और वो बड़े पुरुमीद हैं। कोई भी वज़ीर आज़म जब जाता है ना अवाम से खिताब करने, ये माजी में रिवायत रही है, तो वो जाके अवाम को कुछ देता है। क्या मेरे भाई बताएंगे कि वज़ीर आज़म साहब ये ऐलान करेंगे अवाम के पास जलसों में जाके कि मैं तुम्हारे लिए महंगाई कम कर रहा हूँ, आज आटा, चीनी, दाल, घी की चीजें मैं पेट्रोल के नीचे ले आया हूँ, नंबर 1। ठीक है। दूसरी बात ये कि जो पॉपुलैरिटी का आलम है, अभी हाल ही में मेरे भाई के कुलीग फैसलाबाद गए थे और जो उनका हुआ, टाइम बड़ा कम रह गया। खोसा साहब, आपकी क्या राय है ये कारकर्दगी वाले मामले पे? सर टाइम बड़ा कम रह गया है, खोसा साहब का जवाब भी आ जाए जरा। मैंने पहले अर्ज किया कि वो अदम एतमाद वज़ीर आज़म खुद कर चुके हैं अपने। जी खोसा साहब, देखें समर, ये मुझे तो समझ नहीं आती है कि किस किस्म की ये हुकूमत है। देखिए, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कैबिनेट की, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, साझी जिम्मेवारी होती है। ये कोई एक वजीर की कारकर्दगी को आप जो है नहीं सेग्रीगेट कर सकते, अलहदा नहीं कर सकते। ये किस किस्म की हुकूमत है कि 1, 2, 3, 4। थैंक यू सो मच तमाम मेहमानों का अपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।